कृष्णा। आज हम हिरण्याकश और इंद्र में संग्राम के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा, एक समय की बात है कि हिरण्याकश द्वारा पालित असुरों को पता चला कि देवराज इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो गया है, तीनों लोकों में उसका ही आधिपत्य स्थापित हो गया है। तो असुरों ने युद्ध के लिए सब प्रकार तैयारी करनी आरंभ कर दी। वे अपनी क्रूर बुद्धि का सहारा लेकर पृथ्वी को झड़पने का प्रयास करने लगे। भयंकर और पराक्रमी असुरों ने युद्ध के लिए आयुधों का संग्रह कर लिया, जैसे चक्र, खड्ग, अश्नि, भुशुंडी, धनुष, प्रास, पाश, शक्ति, मूसल और गदा आदि। युद्धोन्तम दैत्य कवच आदि धारण करके हाथियों, ऊँटों, रथों, बैलों, भैंसे, बैल, गधों आदि पर सवार होकर और कुछ पैदल ही कदमल ताल करते हुए हिरण्याकश नामक दैत्य के अंग संग ढोलने लगे। इन योद्धाओं की तैयारी का पता जब देवताओं के खेमे को जो चला तो वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र सजाने संवारने लगे। अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ सावधान हो गए। उन्होंने तीखे फरसों, तलवारों, गदाओं, मुसलों, तोमरों, शक्तियों आदि से देवराज इंद्र को आच्छादित कर दिया। युद्ध की भेरी बज गई। आगे आगे इंद्र ऐरावत पर सवार होकर चले, पीछे पीछे अन्य सवारियों पर देवता लोग सवार होकर चलने लगे। युद्ध भूमि में दोनों पक्ष आमने सामने होने लगे। हिरण्याकश और इंद्र का सामना हो गया। दैत्यराज ने इंद्र पर परशु, गदा, तोमर, शक्ति, मूसल आदि की वर्षा कर उसे ढक दिया। तभी देवताओं के गण भी दैत्यों पर टूट पड़े, परंतु दैत्यराज रण क्षेत्र में डटा रहा और दोनों ओर घमासान का युद्ध होने लगा। दोनों पक्षों के वीर सैनिकों के हाथ, पांव, गर्दन कटने लगी। किसी का पूर्ण शरीर ही शस्त्रों के लगने से विदीर्ण होने लगा। बहुत अधिक संख्या में दैत्यों की सेना धाराशायी हो गई। सब जगह रक्त, मांस के लोथड़े, अंग प्रत्यंग नजर आने लगे। दैत्य श्रेष्ठ हिरण्याकश क्रोधित होकर आग उगलने लगा। अपने शस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर पूरा आसमान ढक दिया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ छा जाते हैं, देवता गण भी बुरी तरह से घायल होकर धाराशायी होने लगे थे। देवताओं को भी आग क्या करे, कुछ ना सूझा। स्वयं इंद्र भी अपने हाथी ऐरावत पर बैठा अचंभित हो गया। देवतागण भी अवाक और स्तंभित थे। हिरण्याकश ने समझा कि उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों को साम्राज्य पा लिया है, तीनों लोकों में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। वह युद्ध क्षेत्र में चारों ओर धनुष की टंकार करता हुआ घूमने लगा। वाराह भगवान से देवराज इंद्र व अन्य देवताओं की दुर्दशा देखकर रहा न गया। उसने हिरण्याकश को मारने का निश्चय कर लिया। उसने चंद्रमा के समान उज्ज्वल हजारों धारों वाले चक्र को धारण किया, जो महादेव, महाबुद्धि, महायोगी एवं महेश्वर कहे जाते हैं। तीनों लोकों में इस पुराण पुरुष का पूजन किया जाता है, जो देवताओं और दानवों को भी आश्रय देने वाले हैं। देवताओं के लिए तो परम गति दाता है, जो योगियों के लिए विष्णु, भोगियों के लिए भोग और याज्ञिकों के लिए यज्ञ है। उन भगवान विष्णु को यह कौन है? मन में सोचते हुए क्रोध में लाल लाल आँखों से दैत्य ध्यान लगाए देखता रहा। तभी हिरण्याकश ने दैत्यों के साथ भगवान विष्णु के ऊपर घोर अस्त्रों की वर्षा कर दी। विष्णु जी रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। यह सुनकर दैत्यराज ने उनके वक्षस्थल पर महातेजोमय शक्ति से प्रहार कर दिए। वाराह भगवान ने एक हुंकार मात्र से ही उन गिरती हुई शक्तियों को निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके पश्चात वाराह भगवान ने सुदर्शन चक्र को हिरण्याकश पर छोड़ दिया। दैत्यराज का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया। दैत्यराज की मृत्यु हुई जानकर शेष दैत्य चारों दिशाओं में भागने लगे। आइए अब हम विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्याकशिपु का वध के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा, अब तो मैं तुम्हें हिरण्याकशिपु की तपस्या और वरदान के साथ साथ उसके वध करने की कथा सुनाता हूँ, जो बड़ी रुचिपूर्ण है। राजन,
पूर्व काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्याकशिपु ने बड़ा भारी तप किया। उसके काष्ठमौन व्रत में स्थित होकर 11,500 वर्षों तक जल में निवास किया। उसके शम, दम आदि गुण, ब्रह्मचार्य पालन व तप के नियमों को जानकर ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं वर देने हेतु तपस्वी के पास गए। वह सूर्य की आभा स तेजे युक्त हंसाकार विमान लेकर गए। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुत, रुद्र, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, देवऋषि, सप्तऋषि और सिद्धि आदि भी थे। ब्रह्मा जी हिरण्याकशिपु के पास पहुंचकर कहने लगे, हे सुवर्ति, मैं तुम्हारे कठोर तप और अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम इस तप के बदले जो चाहो वर प्राप्त कर सकते हो। हिरण्याकशिपु जी ने करबद्ध प्रार्थना की, हे सर्वमान्य पितामह, आप कृपया मुझे ऐसा वर प्रदान दीजिएगा कि मुझे देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पिशाच आदि में से कोई ना मार सके। तपस्वी ऋषि मुझे श्राप ना दें। कोई भी अस्त्र शस्त्र, पेड़, पर्वत, स्वर्ग, सूखे गीले पदार्थ आदि से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। स्वर्ग हो या आकाश, धरती हो या पृथ्वी, किसी भी स्थान पर अथवा दिन हो या रात्रि, मैं किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाऊँ। जो भृत्यों, सेनाओं और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ मारकर नष्ट कर देने में सक्षम हो, केवल वही मेरा मृत्यु रूप बन सके। मैं ही सूर्य, चंदा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र व 10 दिशाओं को जाऊं, और जितने भी दिव्यास्त्र हैं वे सब भी मेरी ही सेवा में स्वतः आ जाएं। बस यही मेरी इच्छा अभिलाषा है। हाँ हिरण्याकशिपु, ऐसा ही होगा। तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्रह्मा जी यह वचन देकर ब्रह्मलोक को लौट गए। ब्रह्मा जी ने यह क्या कर दिया? सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि घबरा गए। सब इकट्ठे होकर गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु, आपने तो दैत्यराज को ऐसा अभेदान दे दिया है कि हमारा जीवन दुभर कर दे, हमें नष्ट कर दे। अब कृपा करके उसके अंत की भी कोई विधि उपाय बताइए। ब्रह्मा जी को देवताओं की प्रार्थना भी उचित अनुभव हुई। उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया और पूरी तरह से चिंतन करते हुए देवताओं से संबोधित होते हुए कहा, जाइए, आप चिंता छोड़ दीजिए। उसे उसके तप का फल तो मिलना ही है। हाँ, उसका तप क्षीण हो जाने पर भगवान विष्णु द्वारा उसका वध निश्चित कर दिया गया है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सांत्वना देकर सब देवताओं को ढाढ़स बना दिया। देवतागण प्रसन्न होकर लौट गए। हिरण्याकशिपु ने गर्व में चूर होकर सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन झगड़ा, लड़ाई, देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। इंद्र को भी कहीं का न रहने दिया। यज्ञ भाग का अधिकतर भी दानवों को सौंप दिया। हिरण्यकश्यप से पीड़ित हुए सभी देवगण, आदित्य, विश्व देवा, वसु, रुद्र, यक्ष और ब्राह्मण आदि एकत्रित हुए। चिंतन मनन चर्चा करके सभी विष्णु के पास गए और अपना कष्ट उन्हें विस्तार से कह सुनाया। विष्णु जी ने सब आगंतुकों को भय मुक्त करते हुए आश्वस्त दिया कि अब हिरण्यकश्यप को जल्दी से जल्दी मारकर सेना सहित उसे नष्ट कर देंगे। इस हेतु श्री भगवान विष्णु जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप का वध करने का निश्चय कर लिया। उसे नरसिंह का रूप धारण करके मारना होगा। अतः ऐसा विचार करके श्री हरि जी हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंच गए। नरसिंह रूप में भी वे तेज एवं सौम्य में सूर्य और चंद्रमा की कांति से कम न थे। उनका आधा शरीर सिंह के जैसा और आधा मनुष्य जैसा था। दैत्यराज की सभा आकाश में स्थित थी। यह सभागार 100 योजन चौड़ी,
150 योजन लंबी और 5 योजन ऊंची थी। उसे सब प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था। उस सभा में प्रवेश करते ही अमरतत्व की प्राप्ति और रोग शोक का नाश हो जाता था। सभी सभासद विस्मित होकर विस्फारित नयनों से नरसिंह भगवान को देख रहे थे, कारण कि ऐसे रूप को पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। भक्त प्रहलाद ने भी नरसिंह रूप भगवान के दर्शन किए। उसे कुछ शंकाएं होने लगी, परंतु तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गया और विनय की पिताजी, आप तो दैत्यों के अनुभवी पुरुष हैं, क्या आपने कभी ऐसा विचित्र व्यक्ति देखा है? संभवतः मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस नरसिंह रूप द्वारा हम दैत्यों का सर्वनाश होने जा रहा है। सच कहूँ तो पिताजी, मुझे इस विचित्र शरीर के भीतर देवता, समुद्र, नदी, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, आदित्य, वरुण, कुबेर, इंद्र, गंधर्व व राक्षस सभी का अक्स दिखाई दे रहा है। मानो उसके ललाट में हमारे विमान, मनु, नभ, धरातल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष इत्यादि सबकी छाया छिपी हो। प्रहलाद जी के वचनों से वास्तव में ही हिरण्यकश्यप दंग रह गया। उसे ऐसी अपेक्षा कदापि न थी। उसने अपने विशिष्ट सेनाधिकारियों को आदेश दिया कि इसे पकड़कर बंदी बना लो, और यदि वह बंधक किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का कारण बनता हुआ दिखाई पड़े तो इसका वध कर दिया जाए। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही दैत्यगण नरसिंह को भयभीत करने लगे। तब नरसिंह ने एक बार घोर गर्जना की, जिससे सभा स्थल खाली हो गया। भगदड़ मच गई। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सारे विशिष्ट शस्त्रास्त्रों की वर्षा करके नरसिंह को ढक दिया। दैत्यों के गणों ने पाश, खड्ग, गदा, मूसल, वज्र, अश्नि, शिला आदि लेकर नरसिंह पर आक्रमण कर दिया। भगवान नरसिंह यह सब शांत भाव से खड़े देखते रहे, सहते रहे, अचल पर्वत की भांति अपने स्थान पर स्थिर बने रहे। दैत्यों, राक्षसों का क्रोध और भी बढ़ गया। वे अपने से पहले से भी बढ़कर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। भीषण और प्रलयंकारी बाणों की जैसे झड़ी लगा दी। उधर देवताओं ने पुनः हिरण्यकश्यप का वध करने की प्रार्थना की तो भगवान नरसिंह ने फिर से कंपा देने वाली गर्जना की, जिससे मानव दैत्यों की छाती फट गई हो। क्रुद्ध हुए दैत्यों ने नरसिंह देव पर बड़ी तीव्रता से दिव्य चक्रों को छोड़ दिया, जो सब ओर से प्रज्वलित हो रहे थे। सबके सब चक्र प्रभु नरसिंह ने अपने मुख में जमा कर लिए। पुनः एक विशिष्ट शक्ति को स्वयं हिरण्यकश्यप ने छोड़ा, जिसे भगवान नरसिंह ने भयंकर हुंकार मात्र से ही टुकड़े टुकड़े करके छिन्न भिन्न कर दिया। दैत्यराज के पुनः झपटने पर भगवान नरसिंह ने तुरंत प्रभाव से सामने से कूदकर दैत्यराज का हृदय अपने तीखों नखों से फाड़ दिया। दैत्यराज, हिरण्यकश्यप का हृदय और पूरा नाड़ी तंत्र विदीर्ण हो गया। देवताओं, ऋषियों, मुनियों व तपस्वियों ने भगवान नरसिंह की जय जयकार कर स्तुति गायन किया। पुष्प बरसाए भगवान नरसिंह की यशो गाथा इस प्रकार गाई गई। हे देव, आपके इस नरसिंह रूप के तत्व सत्व की सदा ज्ञानवान लोग पूजा अर्चना किया करेंगे। सभी मुनियों, लोकों और प्राणियों से यह आपका मृगेंद्र स्वरूप प्रसिद्ध हो जाएगा। हम सब आपका यशोगान किया करेंगे। आपकी असीम कृपा से ही हम सबको हमारे अधिकार प्राप्त हो पाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप अविनाशी, अव्यक्त, अचिंत्य, गोपनीय, परम तत्व और कुटस्थ हैं। आपका कोई भी कर्ता नहीं, बल्कि आप सबके कर्ता हैं। आप ही रोग शोक से रहित सनातन ब्रह्म है। सांख्य योग में जो तत्वनिष्ठ बुद्धि है उसे आप ही जानते हैं। आप ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी एवं ध्रुव परमात्मा हैं। आप ही व्यक्त अव्यक्त जगत के स्वामी हैं। आप ही से संपूर्ण जगत का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, हम भी आप ही के स्वरूप हैं। आप ही हमारी आत्मा और भगवान हैं। आपकी मूर्ति विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य इन चार भेदों से विभक्त है। आप ही
परात्पर, परम रहस्य तथा परम से भी परे हैं। इसके लिए बुद्धिमानों ने आपको भी पुराण पुरुष कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह रूप में देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यप को मारकर अपने वाहन को बुलाया और सवार होकर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण।